हेलो मेरी छोटी सी और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए छोटे छोटे से पाउच, जिनकी आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है और आपको बहुत सुंदर भी लगने वाले हैं। 3 प्राइस में हमने उनको 3 या 4 प्राइस में उनको डिवाइड किया हुआ है। जो सस्ता लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो थोड़ा अच्छा और महंगा लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपको मैंने पहले भी दिखाए थे और कल परसों की वीडियो में भी दिखाए थे शायद, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो सबसे छोटू छोटू से जो हमने पाउच बनाए हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, जो हमारे थोड़े से महंगे पाउच रहेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कीजिए। ये देखिए, इसमें हमने मोती लगाए हुए हैं। और ये जो पाउच बनाए हुए हैं ना, ये मैंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो 100 रुपीज़ का ही लेना चाहते हैं, कि 100 रुपीज़ में हमें पाउच बनवाना है। तो 100 रुपीज़ के पाउच ये बने हुए हैं। ये मैंने पहले बनाए थे, ये 2 पीस, जिसमें हमने ऊपर से कोई डिज़ाइन नहीं बनाया हुआ था। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ बहुत अच्छे जैसे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें और कस्टमाइज करवाया चीज़ें, और बन के आई इतनी खूबसूरत सी चीज़, जो कि मतलब बहुत सुंदर है। और ये पता है, ये किसी का ऑर्डर है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये छोटू छोटू जो पाउच बना रहे हैं ना, वो बना दीजिए। हमने ऐसे ही बना लिया था, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि इनमें ना डिज़ाइन बना देते हैं। तो हमने एक में डिज़ाइन बनाया, तो काफ़ी खूबसूरत लगा। सबसे पहले हमने ये बनाया, इसमें डिज़ाइन बनाया, तो हमने देखा कि हाँ ये सुंदर लग रहा है। उसके बाद उन्होंने ना कलर कॉम्बिनेशन अपने हाथ से दिया हुआ था। उन्होंने बोला कि 5 बना दीजिए। ये तो हमने ऐसे ही बना दिया था, मेहरून कलर का। ये देखिए फिर से गिर गया। ये मैंने ऐसे ही बना दिया था। बाकी उनके जो 5 कलर हैं वो मैं बताऊँ आपको। ये देखिए, पहला कलर था उनका ब्लू और वाइट कलर। ये कलर उन्होंने मेरे जो पहले वाले पाउच के साथ का कलर था, ये उन्होंने बोला जो आपके पास पाउच है उसी का कलर बना दीजिए। तो हमने बनाया ये वाला, और उसके बाद बनाया हमने ये वाला। ठीक है, फिर बारी आई हमारी इन दोनों को बनाने में। जो कलर उन्होंने लिखा था पर्पल और येलो, तो कॉम्बिनेशन हम सोच रहे थे कैसा बनेगा। पर्पल येलो बनाए ना बनाए, डार्क पर्पल ले या लाइट पर्पल ले, लेकिन हमने ये डार्क पर्पल लिया ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन के आया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लास्ट बारी आई हमारा कौन से कलर की, ग्रीन और पिंक। मैंने कहा ये ग्रीन पिंक कौन सा कलर होता है। हम हंस भी रहे थे कि ग्रीन पिंक कैसा लगे, क्या नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलिए वो कस्टमाइज करा रहे हैं तो बना देते हैं। और बन के आया इतना खूबसूरत सा ये पाउच। तो उनके जो 2 स्पेशल डिमांड थी ना उनकी, पर्पल और येलो और पिंक और ग्रीन, जो उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी की। और पूरी करने के बाद हमने देखा इसका लुक जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा था, बहुत प्रीटी लग रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारे जो, हाँ ठीक बनाया है। कभी कभी लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो ये बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। हम इसमें और पाउच भी बना रहे हैं, तो ये पाउच आपको 100 रुपीज़ का 1 पीस के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज़। कई लोग इनको रिटर्न गिफ्ट में भी देते हैं और कई लोग शादी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो आप इनको बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि बल्क लेंगे या सिंगल पीस लेंगे आपको सेम रेट में मिलेगा। ठीक है, इसमें मोती लगाई गई है। इसके बाद आता है दूसरा प्राइस, इसका सेकेंड प्राइस जो होगा आपका 150 रुपीज़, 150 रुपया। 150 रुपये के जो पाउच हमने बनाए हुए हैं वो पाउच है ये वाले। ठीक है, अब इसमें जो हार्ट बनाए हुए हैं ना, हार्ट बनाने में ही ये हार्ट है, लेकिन ये बहुत हार्ड है बनाने। पता है, ये 2 हार्डों को मिला करके 2 हार्ट मिलाए हैं तब जाके एक बना हुआ है। मतलब एक पाउच में हमें 4 हार्ट बनाने पड़ते तब जाके बनता है। तो इसीलिए इसका प्राइस मैंने पहले तो 125 किया था, लेकिन नहीं, वो हमें नहीं पट रहा है। तो हमने सोचा कि नहीं, अगर आपको लेना है तो आप इसी प्राइस में लेंगे जो प्राइस हमने इसकी बनाई हुई है। तो कल परसों भी दिखाए थे मैंने कुछ पाउच, लेकिन डिटेल में मैंने बताया नहीं था आपको। तो अब हम जोड़े में बना रहे हैं। जैसे 2 ये बन गए हैं, 2 येलो बन गए हैं, 2 पर्पल बन गए हैं, 2 ये बन गए हैं। तो इनको ना मैं इस कलर में भी बनवाऊंगी।
इस कलर में भी बनवाऊंगी, इन 2 कलरों में भी बनवाऊंगी इनको। ये कलर मुझे इतने खूबसूरत लगे हुए हैं। तो ये वाले पाउच आपको 150 रुपीज़ का 1 पीस पड़ेगा, 300 का सेट पड़ेगा। ठीक है, आप इसको बल्क में बनाइए, चाहे सिंगल बनाइए, चाहे इस तरह से जोड़े में बनाइए, तो आपको ये 300 का जोड़ा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको 200 का जोड़ा मिलेगा, ये वाला, और ये 300 का। अब इन दोनों को मैं आपको आमने सामने रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा छोटू है जो ये 100 रुपीज़ का है, और ये थोड़ा सा बड़ा है जो ये 150। आपको आसानी से इनके जो साइज है उनमें डिफरेंस तो नज़र आ ही रहा होगा, तो इसी वजह से। ठीक है, 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़, तो ये हो गए हमारे 2 रेट में। अब बारी आती है आपके 200 रुपीज़ वालों के पाउच के साथ। तो ये हमारे 200 के पाउच बहुत सारे चले भी गए हैं, और ये बने भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, 200 रुपीज़ के आपको ये मिलेंगे। अब इसी में थोड़ा सा बड़ा हमने बनाया हुआ है। मैंने सोचा था इनको 250 रुपीज़ का मैं प्राइस इनका रखूँगी, सेट करूँगी, लेकिन कस्टमर को भी हमें देखना पड़ता है, रीसेलर को भी देखना पड़ता है कि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। तो ये वाले पाउच हमने 225 रुपीज़ का रख दिया है। इसको 250 ना करके हमने सॉरी 225, 225 रुपये का एक पाउच आपको मिल जाएगा, और ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, इसमें डिज़ाइन आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम भी अच्छा ही बनाते हैं। मतलब हम भी चाहते हैं कि जो चीज़ हम बनाएं वो आप लोगों को पसंद आए। तो ये जो पाउच है ये आपको 225 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, 225 रुपीज़ का एक पाउच पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए छोटे छोटे पाउच जो आप रिटर्न गिफ्ट के साथ भी दे सकते, वैसे भी दे सकते। अब बारी आती है हमारे ये वाले पर्सों की। ये इसमें तो हमने बटन लगाया है, और एक हमारा गया था यहाँ पे चेन लगाया था हमने चेन के साथ। और इसमें एक खासियत आपको मिलेगी, ये दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काम का बहुत ज़्यादा है। ये अंदर से भी इसमें एक पाउच बनाया है हमने। तो ये आपको 600 का एक बैग पड़ेगा, 600 का। ठीक है, ये देखिए 600 का, और ये भी आपको 600 का पड़ेगा। ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो भी आपको 600 का पड़ेगा, नहीं चाहिए तो भी आपको 600 का ही पड़ेगा। तो ये 2 बैग बनाए हैं, और इनकी जो आप हाथ की सफाई देखेंगे ना, आप मतलब सोचेंगे कि हाँ ये रेडीमेड जैसा लग रहा है। तो ये 600 का हमने बनवाया है। अब मैं बात करती हूँ आपको ये वाले पाउच दिखा करके। ये एक आपका सीलिंग बैग की तरह भी काम करेंगे, पाउच की तरह भी काम करेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कलर बनाए हैं हमने, रेड कलर, ग्रीन कलर, और पर्पल कलर, और ब्लू कलर, और ऑफ वाइट या क्रीम बोले ये कलर। तो ये पाउच आपको 350 रुपीज़ के पड़ेंगे। और ये मैंने परसों की वीडियो में भी दिखाए थे, तो परसों की वीडियो में दिखाने के बाद ना इनका ऑर्डर आ गया है। एक्चुअली ये अगर मैं इनकी आपको रियलिटी बताऊं कि ये मैंने क्यों बनाए थे, कहाँ से बनाए थे, कैसे बनाए थे, इन चीज़ों को मैं आपको बताऊं, तो ये एक ऑर्डर था हमारा। 5 इस तरह के पाउच बनाने थे हमने, 5 बैग बनाने थे। वो बैग गए हैं चेन लगाने के लिए, वो आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि इतने फरवरी तक हमें चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब हमारे पास ऑर्डर कम है तो मैं बना दूंगी, अपने ऑर्डर फिर बना दूंगी, जिनको जल्दी चाहिए उनका बना दूं। उनके ये वाले पाउच तो बन गए थे, जो दूसरे वाले बैग हैं वो बना रही थी मैं। तो अचानक ही ना उनका कॉल आ गया, जिनका ऑर्डर हमारा इससे पहले का था, कि आप मुझे जल्दी मेरा ऑर्डर बना करके दे दीजिए। तो उनकी शादी भी थी घर में, तो फिर मुझे देना पड़ा। इनका रोक करके फिर उनका बनाया, क्योंकि उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था। तो मैं एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ, ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं पार्सलिटी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, और जहाँ मेरा सिर्फ मोटिव रहता है कि जिन्होंने पहले ऑर्डर दिया है उनका काम कंप्लीट होना चाहिए। भले ही वादा मैंने इनसे भी कर दिया था, जिनका भी ये ऑर्डर था उनसे भी वादा कर दिया था,
बस शिकायत यहाँ पे हो जाती है कि कस्टमाइज करने वाली चीज़ों का हम रेट पहले नहीं बता सकते, कस्टमाइज करने के बाद ही बता सकते। अब जैसे उन्होंने बोला बैग बना दो, मैंने बना दिया। अगर आपको पैसों का ज़्यादा वो रहता है, इशू रहता है बीच में पैसों का के लिए, तो आप पहले ही डिसाइड कर दीजिए कि इतने का बनाना होगा आपको। मैं उस हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे जो हमने ये वाले पाउच बनाए हैं ना, इसमें भी प्राइस के ऊपर काफ़ी बहस हुई थी कि आप 150 का नहीं 100 का दीजिए, या मैंने आपको बोला था 100 का बनाने के लिए, आपने 150 का बना दिया। तो होता ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। आपको चीज़ अच्छी चाहिए ना, चीज़ बड़ी चाहिए, तो मैंने ये बना दिया। तो वो बोले कि नहीं, मैंने आपसे बोला था 100 का, तो आपने 150 का क्यों बनाया ये? तो उसी की जिद से मैंने बनाए ये 100 रुपीज़ वाले, 100 रुपये वाले, उसी की जिद से बनाए। और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बस इनके सामने ये थोड़े छोटे पड़ जाते हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो होता है, कस्टमाइज अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो ही जाएंगे। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, उनको लगा थोड़ा सस्ते में बन जाएंगे, लेकिन जितना हमारा यान लगा हुआ है, जो मेहनत मैंने अपने टीम मेंबर को देनी है, और बटन भी लगा हुआ है और चीज़ें भी जो भी लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये 350 रुपीज़ का इनका चार्ज बैठ रहा था, मतलब प्राइस बैठ रहा था, मैंने बताया। और दूसरा जो बैग था वो मैंने 450 का बोला था, क्योंकि वो 470 के जाते हैं, हमारे यहाँ से जाते हैं वो 470 के। तो उन्होंने बोला 470 तो ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, आप 450 तो ज़्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है, आप 400 पे कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं, थोड़ा हमारे वहाँ से ही इसी रेट का जाएगा। ये वो जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैंने उनका काम रोक दिया, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि पहला जो ऑर्डर आया था वो मुझे उनकी कॉल आ गई, तो मुझे जो पहला ऑर्डर आएगा उसी का काम करना होगा। तो मैंने उनका काम करके दे दिया, फिर इनका काम किया। तो मैं ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था कि इनकी भी एग्जीबिशन है, इनको भी टाइम से चाहिए। तो मैंने फ़ोटो खींच के भेजी और मैंने बोला कि हाँ शायद आपकी एग्जीबिशन निकल गई है, फिर भी आपने मुझे ऑर्डर दिया था, तो मैं पहला फ़ोटो आपको ही भेजूंगी कि ये बन गए हैं। तो उन्होंने बोला पहले तो आपने टाइम से किया नहीं, दूसरा कलर का जो कलर हमने बोले थे वो आपने बनाए नहीं, तीसरा बोला है कि मैं ले तो लूँगी लेकिन पेमेंट अभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी एग्जीबिशन मई में है। उनका बोलना भी ठीक है, लेकिन मैं इतना लंबा गैप नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पेमेंट करना होता है अपने टीम मेंबर को। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ मैं डील कर पाऊंगी, क्योंकि उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो सामान है ना वो जल्दी से चला जाए, जहाँ भी जाना हो, थोड़ा कम को थोड़ा ज़्यादा का। अब मैंने उनमें लगा दी है चेन। उन्होंने बोला था कि मैंने आपसे चेन लगाने के लिए मना किया था, आपने चेन लगा दिया है, और आपको पता ही है चेन का मैं टेलर को देती हूँ 50 रुपया। तो उन्होंने बोला मैं तो उसी रेट का दूंगी, आपने चेन क्यों लगाई, या तो चेन ना लगाते। अब चेन लग चुकी है तो मैं हटा तो नहीं सकती हूँ, उस मेहनत को बेकार तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब उनको अगर ऑर्डर आता है तो मैं दूसरा बना दूंगी उनके लिए। लेकिन जो ये बने हुए हैं ये जाएंगे बाहर कहीं दूसरी जगह पे। अब उनके साथ थोड़ा डील मैं नहीं करूँगी अभी क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपसे बोला था कि कस्टमाइज तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब सचमुच में कस्टमाइज में बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कस्टमाइज के ऊपर मेरा बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है। लोग पहले बनवाते हैं, उसके बाद अगर उसका रेट बता दो तो उनको बहुत ज़्यादा हाई लगता है, तो कस्टमाइज नहीं कराऊंगी। हाँ, जैसे कि परांदे मैंने काफ़ी कस्टमाइज किए हुए हैं, परांदों के ऊपर मुझे कोई शिकायत नहीं आई। परांदे जैसे भी मैंने बनाए सबको पसंद आए, और कस्टमाइज के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था। जैसे कि इन्होंने 36 इंच का बनाया हुआ है और कलर भी अपने हिसाब से लगाए हैं, तो 250 ना होकर के इसका जो रेट रहेगा वो 300 से 350 चला जाएगा। तो मैं पहले इसमें देखूंगी कितने फ्लावर लगे हैं, क्योंकि हम 16 फ्लावर से लेके 20 या 21 फ्लावर लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते 250 में। उसके बाद अगर देखते हैं इसमें अगर ज़्यादा फ्लावर लगे हैं तो उनको 300 या उससे भी ज़्यादा पे करना होगा। तो कस्टमाइज करने वाली चीज़ों में आप ही समझ सकते हैं उस चीज़ को कि ये थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। कम तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि कस्टमाइज करा रहे तो चीज़ें ऐड करा रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा ही होंगे। तो कस्टमाइज तो थोड़ा सा मुझे अब डर लगने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे पास है अवेलेबल, जो भी यान हमारे पास अवेलेबल है, हम उससे इस तरह के पाउच या इस तरह का सामान कुछ बनाएं। जो पाउच हमने ये बनाए हुए हैं इस तरह के बनाएं, और अगर जिनको पसंद होंगे वो यहाँ से ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, जो मुझे छोटे छोटे पाउच वगैरह दिखाने थे।
तो आज जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, आज सुबह जो वीडियो थी वो मेरी अपलोड नहीं हो पाई। फिर मैंने छोटी सी वीडियो बनाई और उसके बाद अपलोड की। तो तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि 2 वीडियो मेरी बनी हुई होनी चाहिए मेरे पास, जिसे मैं एकदम टाइम से अपलोड कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज के दिन में 3 वीडियो बना दी है, थोड़ा सा आगे को बैलेंस मेरा वीडियो वाला सही हो जाए करके। तो अपने काम पे हम अगर बिल्कुल सही रहेंगे तो आगे जा कर के हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप लोगों का साथ और आप लोगों के विश्वास के साथ कामयाबी तो लेनी है हमें। बाकी यार्न रिव्यू भी दूंगी मैं, लेकिन अब टाइम नहीं है कुछ भी, क्योंकि 12 बज चुके हैं और मुझे थकावट सी होने लगी है। तो इस वीडियो को मैं सॉरी तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। और आप लोग इसी तरह से साथ और विश्वास बनाइए रखें। बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे बैग दिखाए थे आपको, वो बैग मैं पैकिंग करूँगी। उस बैग की पैकिंग की या इन जो परांदे हैं इनके बैग की, इनकी पैकिंग की जो वीडियो है वो भी मैं ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे खुद तो मोटिवेट होते हैं, दूसरा भी मोटिवेट होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय।